सतर पर, राष्ट्रीय सतर पर जो इतना बड़ा आंदोलन होना चाहिए था वो आज हुआ है आपके सामने। और आज इतने बड़े आंदोलन का आप हिस्सा बन रहे हो। वो करेंगे, कुछ भी करने दो, इतने कमजोर भी नहीं है हम कि वैसे ही खा जाएंगे हमें। सीए हो, एनआरसी हो और कोई कानून हो, बिजली के खिलाफ आपके सामने रख दिया। तेल की मार इतनी बड़ी है, मैं गाड़ी से आता भी, अब तो कम ही निकाले हैं गाड़ी, जब कोई ज्यादा ही जरूरत रहे जब निकाले हैं गाड़ी। नीतू आ गए तो गाड़ी बल्कि गाड़ी धकेल के लिए जा करेंगे। किसान यार खेती लड़ रहे हो बेचारो, इसको कहा नाम है, वैसे मार रहे हैं बेचारे। तेल कितना महंगा कर दियो, अब रोगे का अब रोवे कहीं कहीं चीज को इनको सरकार हालात तो ऐसे पैदा कर दिए। अब या को रोवे, ये जो बिल के मारे ही बैठे हैं इतने दिन से, 2 से 2.5 से किसानों ने बेचारे ने हत्या, बेचारे की मौत होगी, या मैं हम भी कुर्बानी दे रहे हैं। जाड़े में भी इतने बैठ रहे हैं, अब गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में बैठे, अब डीजल भी महंगा, वालू कर ले अलग धरना। भाई मुझे नहीं लगता कि ये सरकार की नीयत सही है, आप बेहतर जानते हो। जब हर चीज में, जबकि आपको ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि और भी आ जाएंगे वक्त हमारे साथी, कि तेल को भी प्रति बैरल के हिसाब से जब 56, 57, 58 हुआ करता था, अब 33 में है बैरल। जबकि उस हिसाब से ये कहते थे कि देश को अगर काला धन आ जाए तो तेल को 33-34 रुपए डीजल का रेट हो जाएगा, इतना कम ला सकते हैं। जबकि आज आप देख रहे हो प्रति बैरल उल्टा घटा है, आधा कम हुआ है प्रति बैरल। तो कम से कम इतनी ईमानदारी पे रही जाते, जितने कांग्रेस खा रही थी कि तम खा लेते, तो वह आधे पे कर देते। भाई मान चलो उस टाइम 66, 67 जो भी, उसका आधा हो, चलो मत ना हो सका था, मैं वही ट्रैक पे चलूं, मुझे ट्रैक पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मान चल मंडी खत्म ना है, लू बताओ कि अगर मान के चल जैसे वो चल रही है बड़ी कंपनी, ये छोटी छोटी जो ये अब मंडी खुली पड़ी है 10-10, 20-20, 50 लाख वाले, बच जाएंगे कि ना बचेंगे तुम बताओ, सोचो यह बात। ना बचे ना, इनको धंधो चल जाएगा, बढ़िया कमा लेंगे, कुछ ना कमा, तो जब ये ना कमाएंगे तो फिर कहा हमें क्या मिलेगा, कि हमें ये मिलेगा आगे भविष्य में कि ये कंपनियां खत्म, ये मंडियां खत्म, आगे चल के 4 साल बाद बिल्कुल खत्म, वही वे रह जाएंगे। अब उनकी मर्जी है जी। अब एक और व्यवस्था बनाने के लिए, एक तो ये कानून हो गया, आपको तो कह दिया भाई कहीं पे बेच सको, मोदी भक्त, अंध भक्त जो भी है वो आपसे ये कहेगा सीधा, बस ये कि उनके पास डिफेंस है कि भाई वो कह देते हैं कि भाई हाँ आप कहीं पे बेच सकते हो, कहाँ बेच लोगे आप। तो वही सवाल खड़ा होता है जो इसके घूम फिर के आए थे भी हम, कि कहीं पे नहीं बेच सकते, यानी कि जो सिस्टम बनाया हुआ है वो कहीं पे नहीं बेच सकते, कहने के लिए कहीं बेच सकते हो, बस उनके पास ये है। जिद बहसने के लिए आप पास जिदेंगे, बहसेंगे, बहुत लंबा कर देंगे, फिर एक ही बात कह दियो भाई तुम तो पत्थर फेंकाओ। भाई आंदोलन में उन्होंने डिग्री बॉर्डर वगैरह पे कई गाजीपुर जन कहाँ पत्थर फेंके हैं ना, जाके आरोप लगे भाई पत्थर फेंक रहे हैं जाके, नहीं कोई तंग कर रहे हैं, कोई रात को या दिन को, जिस तरह से इनको तंग किया जा रहा है किसानों को, उनको तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम तो उनमें से हो, हाथ जुड़वा लो हमारे पिंड से, ये बात। अब एक कानून तो ये गलत था ही, अब गलत आप बताओगे, मैं तो सही बता रहा हूँ इनको, गलत है क्या सही है ये कानून, है ना। मतलब इसलिए यहाँ से आगे मैं ये चलाना चाहता हूँ, ये बात की सिस्टम चलाना चाहता हूँ जो आम पब्लिक भी इस चीज को कहे और आम पब्लिक समझे इस चीज को। कह देते हैं कि भाई कुछ आंदोलन जीवी हैं वो चला रहे हैं, अरे भाई पागल है कि हम मान चल, हम तो कह रहे हैं तुमसे कि कौवा सफेद है, मान लोगे तुम, ना मानसो ने गाड़ ही रहे कौवा, तो सीधी बात यू है कि हमारे कहने से तुम ना मान रहे, तुम्हें खुद पता है इस चीज का, और तुम अपने हिसाब से अपनी खेती को बचाने के लिए, क्योंकि तुम खुद किसान हो, आपने अपने दिमाग को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आज इसको दृढ़ निश्चित कर लीजिए कि आप किसान हो, और किसान होने के लिए अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी बाप के लिए नहीं लड़ रहे हम। और ईसान भी ना कर रहे हैं बात को, ही ना के नहीं, यह बात है मत सोच लियो भाई हम ईसान कर रहे हैं, काई को पर कोई ईसान ना काई को,
अपने लिए लड़ रहे हो तो, अगर अपने लिए भी ना लड़ सको तुमसे बड़ा बुज़दिल कोई ना है। दूसरा नंबर कानून, दूसरा कानून है जनाब एग्रीमेंट फार्मिंग। एग्रीमेंट फार्मिंग में क्या करेंगे कि आपको एग्रीमेंट करने के लिए विवश किया जाएगा, किसी तरह के लुभावने अवसर दिए जाएंगे और तरह से आपको कोई न कोई आगे चार्ट लगा दी जाएगी आपके कि आप किसी तरह से एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट करने के लिए मान के चल 20 किले किसी एक किसान के हैं और 50 किले उस और आदमी के हैं। 20 किलो से 50 वाले का भी गुजारा इसलिए होता है क्योंकि 50 किलो में पानी अच्छा नहीं है, 20 किले में अच्छा पानी है। उसे लालच दे के 20 किले वाला ले लिया तो 50 किले वाले को भी देना पड़ेगा। हालांकि वैसे हमारे यहाँ इतने बड़े किसान नहीं है, 2-2, 4-4 किले वाले हैं, वो अपना गुजारा ही कर रहे हैं मुश्किल से। लेकिन फिर भी जो 50 और 20 का आंकड़ा है वो 2 और 5 में भी बदल सकता है, 1 और 5 में भी बदल सकता है। 1 वाले को लालच में देकर 5 वाले का जबरदस्ती हत्या लेंगे। आप पैसे ले रखोगे, एग्रीमेंट करे रखोगे तो उनके हिसाब से जो कानून में बताया गया उसमें यह बताया गया कि आप अपनी फसल जो भी बेचोगे उसका पहले एग्रीमेंट हो जाएगा, उसके हिसाब से आप वो बीज देंगे। जब आप बोओगे वो बताएंगे कि आपको इतने टाइम में इतने समय में आपको जोत लगानी है, ये खरपतवार देनी है, ये फर्टिलाइजर्स यूज करने हैं। आपको जो भी कृषि उत्पादक हैं उनको सही मायने में बढ़ाने के लिए आपको जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी उपकरण जरूरत पड़ती है उसका व्यवस्था और उसको करने के लिए सिस्टम वो बनाएंगे। अब जब वो बनाएंगे तो आप क्या करोगे, केवल फिर क्या रह गया, आप एग्रीमेंट आपकी जमीन का हुआ पड़ा है, बीज कोई दे रहा है, जोत कोई लगवा रहा हो, कह नहीं भाई इतनी लगाओ, यू करियो, यू करियो। फिर वह बाद में फसल भी कोई और ले जा रहा हो, फिर तुम कहो तो ये बढ़िया व्यवस्था कि घटिया व्यवस्था। अच्छा जी, उससे आगे जो एक कानून था 1955 में बना था जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कानून था इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी कि आवश्यक वस्तु अधिनियम। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ये व्यवस्था बनाई गई थी क्योंकि उस समय भी सामंतवादी प्रथा अंग्रेजों के टाइम में हुआ करती थी, तो उनके पास पैसा ज्यादा हुआ करता था। जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है उसी तरह से जब जुबान से कह देते थे कि ये 50 किला दे रहे हैं भाई, तू सामंत बना दियो, ये 100 किला या 100 गांव दे रहे हैं। अब 100 गांव हुआ की जिम्मेदारी पर रख दिया, अब वो करूंगा वह उनसे घर बैठे बैठे चौधरी कह दे वो भाई फलाने गांव से इतना कराना चाहिए, उस गांव से इतना आना चाहिए, चाहे वो मरे चाहे बचे, चाहे ब्याह हो मत लड़की को, चाहे मत हो, कुछ भी मत हो, लेकिन उनको इतना देना पड़ेगा। ये सामंतवादी प्रथा थी। उससे बचने के लिए, क्योंकि उस समय जो कानून बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने बनाया था और अन्य जो उसके समिति के सदस्य थे, उन्होंने बड़ी बारीकी से पूरे विश्व भर में भ्रमण कर विश्व भर की किताबों को पढ़कर जब एक कानून बनाया, सबसे बड़ा कानून, सबसे बड़ा संविधान आपका है, जो भारत का संविधान है, वो सारे विश्व के कानूनों को, सारे विश्व के संविधानों को देखकर उस सिस्टम को सेट करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी कि जो सही मायने में सब आदमी अपना गुजारा सही तरीके से कर सकें, छोटा भी बड़ा भी, छोटी जात का बड़ी जात का जो सिस्टम है वो सारा ऊपर तक सही चलता रहे। इस हिसाब से संविधान को बनाया था बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने। कानून आपके सामने आ गया। उसके बाद में धीरे धीरे 1935 में भी कुछ एक्ट बनाए गए थे, उससे पहले भी एक्ट बनाए गए थे। उस एक्ट के तहत सारा संविधान सिस्टम चल रहा था 1935 वाले के तहत। उसके बाद में जब संविधान बन गया तो कानूनों की जरूरत पड़ी अलग अलग फील्डों में, क्योंकि वो तो एक प्रेमबल जो संविधान है, संविधान तो एक सिस्टम बनाता है कि इस तरह का कानून रहेगा, लेकिन हर चीज को अलग इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अलग अलग कानून भी बनाए गए। इसेंशियल कमोडिटी एक्ट तब बना। उस समय सामंतवादी प्रथा को सोचते हुए और अन्य लोगों की उस बात को सोचते हुए, उस समय जो ज्यादा पैसे वाले होते थे, आप तो अब आज 2021 में जी रहे हो, जो कि आज बहुत ही एडवांस युग है,
एडवांस युग में 5G स्पीड से तो मोबाइल आ गए हैं, जबकि उस समय तो कोई रेडिया भी नहीं हुआ करते थे। रेडिया भी ऐसे ही थे जैसे आप देख रहे हो, आपको पता होगा। लेकिन जब उनको ये पता लग गया था कि ये काला बाजारी होगी, काला बाजारी तब होगी जब ये ज्यादा बड़े उद्योगपति, ज्यादा बड़े घराने, ज्यादा पैसे वाले जब पैसे को इस्तेमाल करके इस वस्तुओं को खरीद लेंगे। उसका एक उदाहरण अभी देता हूं आपको। अभी आड़ू महंगे हुए, हमने आड़ू खाने महंगे पड़ गए। आप बता दो, आम गरीब है भी बहुत ठेस पहुंचे जब आड़ू ले गए। अब सर मैं ना शर्मा रो, आप शर्मा ले दूसरे। मैं नू कहूंगा यार मेरे तो आड़ू बहुत यार केड़े जा रहे, तो मैं यार यूं कहेंगे यार तो भैया भूखे ही मर रो दिखे। क्यों भूखे मरने की बात ना, ये हक की बात है कहने की। क्योंकि आड़ू सच्ची में आज ही महंगे पड़ गए, वाटे आड़ू खाने भारी पड़ गए। जब नू बता आड़ू खाने भारी करती है या इसेंशियल जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की छूट देने की वजह से, तो नाज महंगो पड़ गो। जा दिन कहा करोगे सहारो नाज तमलुई महंगो पड़ गो। फांसी तैयार है। अब आप सोचो ही फांसी है कि ना है। मैं तो नू कह रहा हूँ भाई तुम लोग गद्दा बिछा रखें और बस सेवा को फूल लगा रखें और बढ़िया इतर बिछाया जा रहा हो सरकार के द्वारा। अब तुम यहाँ मान लो इतर ही बिछाया जा रहा हो, इतर बिछोकदार ऊपर गद्दा बिछ रहे हैं क्योंकि कोई और तमल्लू व्यवस्था बन रही है। यह बात तुम खुद सोचो। तो आप सब यहाँ आए हो, यहाँ मेवात के अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे हैं। तो उन्होंने अपनी कभी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं या नहीं लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ने के टाइम में बहुत सारे इश्यूज बीच में टकराए हैं। उन टकराव की वजह से सही मायने में सामाजिक संगठन आगे बढ़ के बहुत बड़ा आपके सामने सफल रूप नहीं दे पाए। जो आज इस धरने में आपके सामने हजरत मौलाना अरशद साहब और मोहम्मद मुफ्ती सलीम की अगुवाई में, अरशद साहब की सरपरस्ती में, उनके जो नेतृत्व में जो ये चला है, उसमें मुफ्ती साहब का भी अहम रोल रहा है। और इन आलिमों की बरकत की वजह से आज ये हमारा धरना यहाँ पर मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा है। आप ये ना सोचो कि 50, 100, 200 जितने आदमी हो रहे हैं इकट्ठे। आप सभी को अवसर दीजिए, बुलाइए, यहाँ कहिए, पर उनको इस तरह से मत कहिए कि आप जबरदस्ती चलो। उनको हक बताइए कि आपको अगर हक लगता है तो आप चलिए, वरना चलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई एहसान करने के लिए किसी को नहीं आ रहा। ये आपकी लड़ाई है और आपके बड़े जो एक सिपाही की तरह, एक कमांडर की तरह हजरत मौलाना अरशद साहब जो आपके कमांडर बन के काम कर रहे हैं ना, जो बहुत बड़ी बात है। आलिम कभी भी इस झंझट में, झंझट ही समझ लो, झंझट बहुत बड़ा हो। इनमें सामाजिक कार्यक्रम में आप तो बैठ गए हो, कोई बात ना है। सारा सिस्टम संजोड़ो, इधर उधर से आदमियों को कवर करना, उनको किसी तरह से एडजस्ट करके नहीं, वाकई भी मनवानी, वाकई माननी, वाकई ये सारी चीज व्यवस्था बनाने में बहुत सिस्टम और जोर पड़ता है। हालांकि मैं आपको भी बहुत बड़ा आपके ऊपर शुक्रगुजार करता हूं और बहुत बड़ी आपके एक उम्मीद करता हूं और आपको एक तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि क्योंकि आप यहाँ बैठ रहे हो, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मैं दिल से सलाम करता हूं, क्योंकि आप भी बहुत बड़े इस इतिहास के एक पन्नों के एक हिस्से होंगे। आप अपने मन में गिलानी महसूस करने के बजाय ये कहोगे सर से फख्र से कि भाई हाँ, एक दिन भी बैठा था लेकिन मैं भी गया था। अगर कोई एक दिन भी गया था तो मैंने भी बदलाव लाने की एक मुहिम में एक हिस्सा, एक रास्ता बना था मैं। तो इस तरह का आंदोलन आज तक किसानों ने नहीं किया। विश्व यानी कि जो देश ये यहाँ एज इट इज लगी हुई है, ये मना नहीं कर रहे भाई, हमने तो मना करी ना इनकी। ठीक है, मना तो तुमने ना करी, लेकिन एक व्यवस्था तो बनाई जावे। व्यवस्था यूं बनाती कि भाई आपको मंडियों में
बेचने के लिए अवसर दे दिया कि आप एक्स्ट्रा कहीं पे भी बेच सकते हैं। कहाँ बेच देंगे भाई? किसान के पास साधन है, इतना दिल्ली बेच सकता है, या आप अमेरिका भेज सको? बिल्कुल भी ना भेज सके। पुराने वाले मुश्किल सुखनंगवा चले जाएंगे, बड़कली चले जाएंगे, नूह चले जाएंगे, बस हुआ के हाथ है। अब खुली छूट कसकू दे रहा के भाई नू तो बता दे कौन लेगा हमारी फसल? ऐसी चीज तो है ना, है कोई न कोई दौड़ तो लगानी पड़ेगी। आगे पानी बहरो इस कुछ होकर कहा को कोई दौड़ तो लगाओ कि नू तो बताओ कि ही रुकना ही पानी। कोई व्यवस्था ना है, काई की जिम्मेदारी ना कि तू खरीदेगो। अब तो जिम्मेदारी है, यानी जो आपके फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है वो सरकार तय करती है हर साल के कम से कम समर्थन मूल्य आपको मिलेगा 1800, 1900, 2000। जबकि उसमें भी हमारे साथ आज तक धोखा होता रहा है। ये नहीं है कि हम बीजेपी के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ भी लड़ रहे थे। ये सामाजिक मंच है, ना कि कोई पार्टी का मंच है। हम उनसे एमएसपी को बढ़वाने के लिए बात करते थे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को सिफारिश जो उन्होंने की थी कि भाई किसान को फसल का जो उसमें लागत लगती है उसका 1.5 गुना मिलना चाहिए, उसकी सिफारिश करते थे, वो नहीं दी, वो उन्होंने नहीं दी। इन्होंने कहा कि हम देंगे। ये आने के बाद बीजेपी आई, बीजेपी ने कोई गारंटी नहीं दी, अब भी कोई गारंटी नहीं दे रहे। अभी कह दिया था उन्होंने कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। मुंह से कह दिया उसने, मुंह से तो उसने 15 लाख के लिए भी कहा था, फिर गृह मंत्री ने कह दिया वो तो जुमला था। मुंह से तो उसने कितनी बात कही है आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो एमएसपी का जो सिस्टम है वो तो खत्म कर दिया। अब जब मंडी खत्म, मानकर मंडी अभी खत्म नहीं है आपकी, अब आगे चलो थोड़ा सा, ये लुभावने अवसर देंगे आपको। अरे ताऊ फलाने तेरे ब्याह है यार, तो 1,50,000 रुपये दे देंगे, कोई दिक्कत ना, तू यार ले ले। तो भाई लालच में आदमी लेगा तो उसे फसल भी देगा। फिर वो भाई शर्म तो आएगी इतनी भाई जब उनको कुछ लालच दे रहे हैं तो हम उनके लिए फसल का जो हिस्सा है वो भी देंगे। कोई आदमी कैसे, मतलब जिस भी हिसाब से कॉरपोरेट का जो सिस्टम ये होता है, जिस हिसाब से धंधा चले, साम दाम दंड भेद, किसी भी हिसाब से अगर उनका धंधा चलता है, चाहे आपको लालसा में लेकर, वो लालसा किसी भी तरह की हो सकती है, मैं मुंह से नहीं कहना चाहूंगा, किसी भी तरह की हद पे गुजर सकते हैं, वो लालसा किसी भी तरह की हो सकती है। मान के चल आपके सामने अच्छे अच्छे सुंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट पेश कर दिए जाएंगे, भाई ये फायदा मिलेगा, वो मिलेगा, वो कुल मिला के लालच में आपको ले लिया जाएगा, आप फसल बेचने लग जाओगे। रेट ही बढ़ा देंगे 200, ले देखोगे आप 2 साल 3 साल खरीदी। फार्मिंग कृषि पर आधारित है मेवाड़, और फिर हमें फिर भरोसा नहीं है कि हम किसान ही हैं। तो पहले तो यह समझ लो, आप अपने अंदर गढ़ लो, अपने दिमाग के लिए इंफॉर्मेशन ये दो। आपने अपने दिमाग को गलत इंफॉर्मेशन दे रखी है। जिस तरह से आप अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन देते हो उस हिसाब से आपका दिमाग सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट कर लो कि हम किसान हैं, और किसान है तो स्पेशल एक किसी कौम से नहीं है, किसान हर कौम का है। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कौमों से हैं, और किसान एक मंच पर है। आज आपको पता है जो कानून पास करे हैं, समझने की बात तो आपके ऊपर आधारित रहेगी कि आप कितने समझोगे नहीं समझोगे। फिर भी इतना तो सबको पता ही है कि नियत खराब है, कुछ ना कुछ तो पब्लिक को परेशान करने के लिए ही बनाया होगा। इतना तो लगभग सबके पता होगा, और रात दिन बता भी रहे हैं जी। ये कह रहे हैं कि भाई जो पढ़े लिखे लोग, आंदोलनजीवी, जिनको आंदोलन से ही मतलब है, मान के कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन से जुड़े रहते हैं, सामाजिक कार्यों में भाग